नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 24 मार्च और हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं देश की बड़ी खबरें। सबसे पहली और बड़ी खबर, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक और बड़ा दावा कर दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बीजेपी में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती को एक बड़ा झटका लगा है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि आरटीआई कार्यकर्ता अखिल गगोई ने बीजेपी और आरएसएस के ऊपर एक गंभीर आरोप लगा दिया है, जिससे बीजेपी में सन्नाटा पसर गया। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे देश में बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ देश भर में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन में लॉकडाउन को लेकर के बड़ा अपडेट जो कि हम आपको आगे बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में किसान आंदोलन के मुख्य चेहरे राकेश टिकैत ने अब सरकार के खिलाफ एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी बंगाल में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका ऐलान बहुत जल्द करने जा रही है। इसका जो डेट है वो हम आगे आपको बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, देश के 130 करोड़ लोगों को एक और बड़ा झटका। क्या है पूरा मामला, एक एक करके विस्तार से बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह आश्वस्त हैं। मंगलवार को एक समाचार एजेंसी से चर्चा में उन्होंने दावा किया है कि बंगाल में भाजपा 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी, तो असम में सत्ता में वापसी के साथ ही पार्टी की सीटें और भी ज्यादा बढ़ेगी। साथ ही साथ एक सर्वे सामने आया है जिसमें बड़ा उलटफेर हुआ है। पश्चिम बंगाल के सर्वे में बताया जा रहा है कि टीएमसी और बीजेपी किसी को भी बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस बार पश्चिम बंगाल में मामला काफी कांटे का है। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह का यह दावा कि पश्चिम बंगाल में वो 200 सीटें जीतेंगे, इसको लेकर के अब लगातार राजनीतिक विशेषज्ञ हलचल में आ गए हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। ब्रिगेड मैदान में बीजेपी की शपथ लेने वाले मिथुन चक्रवर्ती को बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कोलकाता के परेड ब्रिगेड ग्राउंड में 7 मार्च को उन्होंने शपथ ली थी। खुद को राजनीति का वीर भी बताया था, लेकिन अब वो ना तो सियासत के कमांडो बनते नजर आ रहेंगे और ना ही चुनावी जंग लड़ पाएंगे। दरअसल बात हो रही है मिथुन चक्रवर्ती की, जो भाजपा में तो शामिल हो गए लेकिन उनके चुनाव लड़ने की बात सिर्फ अटकलें ही बनकर रह गई हैं। बता दें कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में उम्मीदवारों की आखिरी सूची भी जारी कर दी है, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती का नाम शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि भाजपा ने आखिरकार मिथुन चक्रवर्ती को मौका क्यों नहीं दिया। इस सीट पर चुनाव लड़ने की थी चर्चा। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की आखिरी सूची जारी कर दी है, जिसमें 13 प्रत्याशियों के नाम हैं, लेकिन इसमें मिथुन चक्रवर्ती का नाम नहीं है। रास बिहारी सीट से बताया जा रहा था कि मिथुन चक्रवर्ती चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आखिरकार बीजेपी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है और मिथुन चक्रवर्ती को कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए कोई सीट नहीं दी है। तो ये मिथुन चक्रवर्ती को एक बड़ा झटका। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। आरटीआई कार्यकर्ता अखिल गगोई 23 मार्च को हिरासत में लिए गए थे, लेकिन उन्होंने जेल से लिखे एक पत्र में आरएसएस और बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिल गगोई ने जेल से मंगलवार को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया है कि हिरासत में उन्हें मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गई और एनआईए अधिकारियों ने उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल होने पर तत्काल जमानत देने का प्रस्ताव दिया था। यानी कि उनके मुताबिक एनआईए द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन चल रही, जिस तरह से उनको हिरासत में ले गया था, उसको लेकर के अखिल गगोई के ऊपर यह दबाव बनाया गया था कि अगर वो बीजेपी आरएसएस ज्वाइन कर लेंगे तो उनको यानी कि छोड़ दिया जाएगा और जमानत दे दी जाएगी। गगोई
कि नवगठित पार्टी राय जोर दल द्वारा जारी पत्र में आरोप लगाया गया है कि किसान नेता को अदालत की अनुमति के बिना 18 दिसंबर 2019 को दिल्ली ले जाया गया था। उन्होंने लिखा, मुझे एनआईए मुख्यालय में लॉकअप संख्या 1 में रखा गया था और केवल एक गंदा कंबल ही उड़ने के लिए दिया गया था। मैं 3-4 डिग्री सेल्सियस तापमान में जमीन पर सोया था। गोगोई ने आरोप लगाया कि एनआईए अधिकारियों ने पूछताछ के दौरान उन्हें आरएसएस में शामिल होने पर तत्काल जमानत दिए जाने का प्रस्ताव दिया था। यानी कि यहां से यह साफ हो जाता है, केंद्रीय जांच एजेंसियां बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर काम करती हैं। ये साफ तौर पर यानी कि अखिल गोगोई के मुताबिक लेटर में कहा गया है। तो ये एक और बड़ा खुलासा वह बात करते हैं। अगली एक और बड़ी खबर की 30 अप्रैल से बताया जा रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा पर पाबंदी लगी थी वो बढ़ा दी गई है। एविएशन रेगुलेटर ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के निलंबन को 30 अप्रैल 2021 तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि मामले के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा चयनित मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है। नागरिक उड्डयन महानिदेशक कार्यालय ने इस बात की जानकारी दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं पर रोक को आगे बढ़ा दिया गया है। अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स 30 अप्रैल 2021 तक बंद रहेंगी, जो कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के यह फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। देश भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के अब गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन और कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके चलते कुछ अहम फैसले लिए गए। मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि आखिरकार क्या इन गाइडलाइंस के अंदर कहा गया। सबसे पहला, इन दिशा निर्देशों में टीटीटी पर ज्यादा जोर दिया गया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि हर राज्य को टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। कोरोना प्रिवेंशन रूल्स का सख्ती से पालन हर राज्य को करना होगा। कंटेनमेंट जोन के लोगों के लिए ट्रेन सेवा, मेट्रो सेवा, स्कूल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल सभी कोरोना प्रतिबंधित नियमों के तहत जारी रहेंगे। सभी को मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी का कड़ाई से पालन करना होगा। यानी कि कहीं भी किसी भी तरह का लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं लगाया जाएगा। ये आगे सरकार की कोई इस पर प्लानिंग नहीं है। तो ये पूरे देशवासियों के लिए एक बड़ी खबर है। जो लोग ये सोच रहे थे कि शायद आगे लॉकडाउन लगाया जा सकता है, तो उन लोगों के लिए बड़ी खबर है कि कोई भी लॉकडाउन अभी इंप्लीमेंट करने की बात नहीं कही गई है। खैर, कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है, इसको लेकर के जिस तरह से जनता के लिए ये गाइडलाइन जारी की गई थी, काश इन नेताओं के ऊपर भी इसी तरह के रूल्स फॉलो किए जाते तो कितना अच्छा होता। आप देख लीजिए 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में नेता किस तरह की रैलियां इकट्ठा कर रहे हैं, किस तरह से रैलियों में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो क्या इसमें कोरोना का कोई असर नहीं होता? ये एक बड़ा सवाल है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। राकेश टिकैत किसान आंदोलन के मुख्य चेहरे, यानी कि इन्होंने सरकार के खिलाफ एक और बड़ा ऐलान कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर से दिल्ली की घेराबंदी करने की चेतावनी देते हुए साफ कर दिया है कि इसकी शुरुआत 26 मार्च को भारत बंद से होगी। जयपुर में हुई किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि इस बार यदि बैरिकेड्स को तोड़ना पड़ा तो उसे तोड़ेंगे, लेकिन संसद में सामने केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए एमएसपी पर फसल बेचकर दिखाएंगे। यानी कि ये एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बंगाल में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर के 27 मार्च को उनकी पार्टी सीटों का ऐलान कर सकती है। तो ये बड़ी खबर है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम 27 मार्च को ये कंफर्म कर देगी कि पश्चिम बंगाल में वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। कोरोना की मार अब देश की जनता पर पड़ने जा रही है। जानकारी के मुताबिक महंगाई और भी ज्यादा बढ़ने जा रही है। बताया जा रहा है कि त्योहारों की वजह से खाद्य तेल यानी खाने वाले तेल के दाम 52% और बढ़ने जा रहे हैं। यानी कि जो तेल आपको 100 रुपए प्रति लीटर या 150 रुपए प्रति लीटर मिल रहा था, उसका दाम और भी ज्यादा बढ़ेगा, जिससे सीधे आपकी जेब के ऊपर असर पड़ेगा और जनता के ऊपर एक और महंगाई की मार पड़ेगी। खैर, अच्छे दिन एंजॉय करते रहिए। आपकी अपनी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।